जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के प्यारे बेटे ने शेयर किया हुआ है। संगत जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है, तो सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। और मैं आज आप लोगों के साथ में अपना एक सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। सत्संग मेरा काफ़ी रिसेंटली है और मैं सत्संग शेयर करने में काफ़ी आलस भी करता हूँ। कई बार मेरे सत्संग बीच में बिगड़ भी जाते हैं, तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करने में फिर बहुत ज़ोर खाता हूँ। तो इस बार आज मैंने ऐसा नहीं किया। एक सत्संग मेरा हो चुका था, बट वो एंड में किसी कारणवश कोई आ गया था बीच में, मम्मी आ गई थी मेरी एक्चुअली। तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि जितना तू सत्संग करेगा तेरे उतने ही कष्ट कटेंगे, लेकिन फिर भी मैं सत्संग नहीं करता, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आज का जो मेरा सत्संग है ये गुरुजी के ऊपर फेथ के लिए है कि हमें गुरुजी पे फेथ होना चाहिए। और हम ह्यूमंस कैसे डर जाते हैं चीज़ों को लेके, और वो डर जो है हमारा गुरुजी पे से फेथ कम नहीं होना चाहिए हमारा उस डर के कारण। ये एक मेरा सत्संग मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कोई बहुत प्रोफेशनल तो नहीं हूँ सत्संग सुनाने में, लेकिन कोशिश पूरी करूँगा। जो सभी गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे वैसा मैं बोलूँगा। गुरुजी, ये मेरा सत्संग है मेरी एक ट्रिप के लिए। मेरे मामा की बरसी थी 17 अगस्त की, तो मुझे उसके लिए हरिद्वार निकलना था। और मैंने सब कुछ प्लान बनाया कि मैं 15 तारीख की शाम को निकलता हूँ और वहाँ से फिर 19 तारीख की शाम को वापस बैठ जाऊँगा। जो बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको भी वहाँ उठा दूँगा और फिर अपने घर आ जाऊँगा। तो मैंने सब कुछ प्लान किया। 13 तारीख तक तो मेरी टिकट्स बुक नहीं हुई थी, मैंने 14 तारीख को टिकट्स बुक करी। और उसके बाद मैंने होटल बुक करा, क्योंकि वहाँ पे नानी के यहाँ मेरे ज़्यादा रहने की सुविधा है नहीं। तो मैंने होटल बुक करा, और होटल जिस वेबसाइट से मैंने बुक करा, उस वेबसाइट पे बुक करने के बाद मेरे ध्यान आया कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ फ्रॉड हो जाए। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हो रखे थे जिसके बारे में मैं सोच रहा था। तो मैं बहुत डर गया था। मैंने तुरंत गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये क्या हो गया, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। और दूसरा काम ये हो गया कि मैंने उस वेबसाइट में मैंने उसको ऐप से डाउनलोड करके बुक नहीं किया था, मैंने सीधा वेबसाइट पे जाके बुक किया। और जो मैंने ईमेल आईडी अपनी डाल दी थी वो मैंने गलत डाल दी थी। मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैंने कहा यार अब क्या करूँ मैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी अब आप बचा लीजिए मेरे को। तो उसके तुरंत बाद होता ही है कि मैं जीमेल पे जाता हूँ और एक जिस आईडी जो मैंने गलत डाल दी थी मैं चेक कर रहा हूँ कि ऐसी आईडी अवेलेबल है क्या। तो लकीली वो आईडी मिल गई मेरे को, और मैंने फटाफट से वो क्रिएट करी और अपने जो वेबसाइट थी उस पर लॉगिन करा ऐप डाउनलोड करके उसका। और जाके देखा तो मेरे को मेरी होटल की बुकिंग डिटेल्स मिल गई। मैंने होटल वाले से कंफर्म किया तो होटल वालों ने कह दिया कि हाँ सर आपकी बुकिंग हो चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन के अंदर हल्का सा डाउट था कि कहीं वहाँ जाके ऐसा ना हो कि बोल दे कि नहीं बुकिंग नहीं है आपकी। तो मैं काफ़ी घबराया हुआ तो था ही। और मैं गुरुजी से अरदास भी कर रहा था। गुरुजी भी ये सोच रहे होंगे कि जब तूने मेरे पे फेथ रखा ही है तो ऐसे आधा अधूरा क्यों रखा है, पूरा रख। जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा, तो मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तो फिर क्यों डरता है। फिर भी मन घबरा गया था, क्षमा कर दीजिए गुरुजी। उसके बाद मैं अपनी बस बोर्ड करता हूँ और डेस्टिनेशन पे पहुँचता हूँ। काफ़ी थकाने वाली जर्नी थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वहाँ पहुँचा, मैं अपने होटल गया। होटल में मेरा चेक इन
मैंने 2-2.5 घंटे पहले ही कर लिया। मुझे लगा कि शायद वो होटल वाले भी मना करेंगे कि नहीं सर आपका चेक इन अभी नहीं हो सकता, आप बहुत टाइम से पहले आ गए हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा जिस पे होती है वो कहाँ रुकता है। तो मैं होटल में गया, मेरा चेक इन हो गया, मेरी आईडी वगैरह ली और मेरे साथ मेरा भाई भी रुका था तो उसकी आईडी वगैरह ली। उसके बाद हम लोग आगे पहुंच गए अपने होटल में। उसके बाद सारा जो बरसी वाला काम था वो कंप्लीट करके अगले दिन 18 तारीख को मैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने चला गया ऋषिकेश में, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा था। तो दर्शन करते समय एक चमत्कार मेरे साथ ये हुआ कि जिस गाड़ी में मैं नीलकंठ महादेव के मंदिर तक पहुंचा था तो ड्राइवर ने बोला मेरे को कि आप चाहो तो गाड़ी में चप्पल उतार दो। मैंने उसकी बात मान के चप्पल उतार दी और आगे रास्ता काफ़ी उबड़ खाबड़ था। तो जब मैं धीरे धीरे आगे पहुंचा तो मेरे पैर का जो पंजे का हिस्सा होता है ना वो जलना शुरू हो गया। ज़रा सा नीचे पैर रखता तो उसमें बहुत तेज़ जलन मचती थी। तो मैं तो सोचा कि मैंने कहा यार कहाँ फंस गया मैं, तो बहुत बुरा वाला, कहीं ऐसा ना हो कि पैरों में छाले पड़ जाएं। जब धीरे धीरे मैं दर्शन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो मेरी एक टेंशन और थी कि उस गाड़ी वाले ने हमको टाइम दिया था कि मैं घंटे भर में फ़ोन करूँगा आपको। तो मेरे को लगा यार ये गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि मेरा भाई थोड़ा स्लो चल रहा था। तो मैंने कहा यार, तो गुरुजी की कृपा से जब तक हम दर्शन कर रहे थे तब तक तो ड्राइवर का फ़ोन नहीं आया। हम दर्शन करके जब बाहर निकले तब उसका फ़ोन आया। तो हमने कहा था भैया हम आ रहे हैं बस आपके पास में। तो तब तक मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे। तब मेरे को कंप्लीट डाउट हो चुका था कि मेरे को शायद अब मेरे पैरों में छाले पड़ेंगे। तो मैं ये श्योर हो चुका था क्योंकि अगले दिन मेरी जर्नी भी थी, मुझे वापस आना था 19 तारीख की शाम को घर। तो मैं अपना मन तो बना ही लिया था, मैंने कहा शायद छाले पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लकीली आप मानेंगे नहीं गुरु संगत जी, मेरे पैरों में कोई छाले नहीं पड़े, मेरे पैर बिल्कुल सही हैं। और उसके कुछ टाइम बाद तक तो दर्द भी गायब हो गया था मेरा, कंप्लीट पता ही नहीं चला क्या हुआ, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब भी मेरे को वैसा दर्द शुरू होता था पैरों में, नंगे पैर चलता हूँ, जब मैं किसी कंक्रीट सड़क पे या फिर किसी भी आउटर सरफेस पे घर के बाहर नंगे पैर चलता था ज़्यादा देर तक तो छाले पड़ते थे, लेकिन कोई छाले नहीं पड़े। नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करके आ गया। फिर उसके बाद मेरे को एक होटल अपना चेकआउट की भी मेरे को थोड़ी टेंशन थी कि मैंने कहा चेकआउट के समय ज़्यादा पैसे वैसे ना मांग ले कुछ और एक्स्ट्रा में। तो चेकआउट करने का तो उन्होंने बोला था ठीक है चेकआउट कर दिया आपका, इतनी आसानी से सारा काम हो गया। मैं तो बिल्कुल शौक रहेगा कि मैंने पहली बार अपनी लाइफ में होटल बुक करके खुद से और वहाँ गया और ऑनलाइन बुकिंग करी, सारा कुछ हो गया, कोई कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैं बहुत शौक हुआ, मैंने कहा गुरुजी सब आपकी ही कृपा है, सब आपकी ही मेहर के कारण हुआ है। और यही जो मेरा सत्संग है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सत्संग के कि फेथ होना बहुत ज़रूरी है, इसमें मैं भी कई बार गलती कर रहा हूँ और फेथ नहीं कर पाता पूरा, क्योंकि पास्ट थोड़े मेरे एक्सपीरियंस ऐसे ही रहे हैं, मैं उनका ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। तो फेथ मैं जानता हूँ गुरुजी पे मेरा धीरे धीरे मेरा फेथ इतना डीपली स्ट्रांग हो जाएगा कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फेथ गुरुजी से, मेरा कनेक्शन गुरुजी से कभी नहीं डगमगाएगा। तो गुरुजी मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसा फेथ डेवलप हो और इसमें आप ही मेरी सहायता करें गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। गुरुपा ऐसे ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको ब्लेस करते रहें। जिंदगी की सारी खुशियाँ, तमाम खुशियाँ आपको मिले, यही अरदास है हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल आईडी मिलेगा आपको, जिस पर आप अपना सत्संग हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। संगत जी, गुरुपा की कृपा से आपका सत्संग भी गुरु परिवार में जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।